तो दोस्तों आज हम करेंगे बी ट्रिपल का सेकंड लेक्चर सेकंड चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मतलब कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है सबसे बेसिक वोल्टेज, या वोल्टेज को एक और नाम होता है वोल्टेज का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल से ही अपने को पता चल गया होगा कि काम करने की कैपेसिटी कितने अच्छे तरीके से वो काम कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज वो होता है, इसको आप बेसिक कह सकते हैं प्रेशर, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है, समझने के लिए। कितने प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये क्या है? वोल्टेज है, ठीक है। और उसमें कितनी ताकत है, वो क्या है? करंट, ठीक है। ये सिर्फ प्रेशर है, मतलब कितने प्रेशर से वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके काम करने की ताकत, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज बॉडी द्वारा काम करने की क्षमता को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब चार्ज बॉडी क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि चार्ज बॉडी, जब आप किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हो, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, पहले दोनों बॉडीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बराबर थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों बॉडीज के अंदर बराबर थे। फिर आपने क्या कर दिया, ये बेसिक समझा रहा हूं आपको, इसका जो एडवांस चैप्टर है वो आगे आएगा। एक बॉडी में से मैंने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके दूसरी बॉडी को दे दिए, इसमें से मैंने ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इस बॉडी को दे दिए। इस बॉडी में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज्यादा हो गए, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसके अंदर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब ये दोनों बॉडीज चार्ज हैं। अगर मैं कुछ ऐसा सर्किट बना दूं जिसके जरिए इन दोनों को किसी ना किसी उसमें ऐड कर दूं, यहां पे कोई बल्ब लगा दूं, ठीक है, या कुछ भी लगा सकते हो आप जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। अब जब ये आपस में पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे माइनस से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलना शुरू हो जाएंगे। इस मूवमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कितने प्रेशर से उधर जाएंगे, जितने ये इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे इधर ज्यादा होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज करके इसको पोटेंशियल दे दिया, इसको पॉजिटिवली चार्ज करके इसको पोटेंशियल दे दिया, इसकी खुद की काम करने की क्षमता। जैसे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से शुरू होकर यहां इस तरफ आने लगे, जिसके कारण ये बल्ब में से होते हुए गए तो इसको जला दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इसके काम करने की क्षमता, जिसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। आपका फोन जो चार्ज होता है, फोन चार्ज होने का कारण भी यही होता है। फोन तभी चार्ज होएगा अगर जो चार्जिंग कैपेसिटी है, जो आपका चार्जर है, उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी और आपके बैटरी की वोल्टेज थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव होंगे और आपके फोन को चार्ज कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को बोलते हैं, इसकी एक फॉर्मूला भी होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। जितना आपने उसको चार्ज दिया उससे कितना वर्क डन हुआ, ये क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। 6 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स आपने सुना ही होगा। जो आपका फोन का चार्जर रहता है 5 वोल्ट का रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो जो अब ज्यादा फास्ट चार्जर के साथ आते हैं वो उससे ज्यादा वोल्टेज रहती है उनकी, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, एक वोल्ट किसके बराबर होता है? अगर कहते हैं इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ए गिवन चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 जूल का काम लिया जाए, ठीक है, जब आपने चार्ज किया है किसी बॉडी को 1 कूलम करंट दिया है,
एक कॉलम मैंने किसी चीज को करंट दिया, उससे 1 जूल वर्क लिया, तो ये क्या हो गया 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो 1 वोल्ट ये कहलाता है। अब वो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब दो बॉडीज के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होता है तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, मान लो ये जो बॉडी है इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इसके अंदर 6 वोल्ट्स, और यहां पे एक बैटरी है, ये एक बैटरी थी, इसकी वोल्टेज 6 वोल्ट्स, पोटेंशियल इसका 6 वोल्ट्स, यहां पे एक बैटरी है उसकी जो पोटेंशियल है वो है 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, मतलब कम करंट है उसके अंदर। ठीक है, कम पोटेंशियल है अभी तक। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बॉडी से जो करंट है वो इस बॉडी की ओर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जब दोनों के अंदर 5 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा, इसके अंदर भी 5 वोल्ट, इसके अंदर भी 5 वोल्ट, तब ये करंट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया। ठीक है, तो करंट मूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके फोन की बैटरी की वोल्टेज 5 वोल्ट है तो आपके चार्जर को कम से कम 6 वोल्ट करंट छोड़ना पड़ेगा, 6 वोल्ट पोटेंशियल छोड़ना पड़ेगा ताकि वो उस बैटरी को चार्ज कर सके। वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट छोड़नी पड़ेगी उसको ताकि वो कंटिन्यूअस बैटरी को चार्ज कर सके। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If two bodies have different electrical potential, then a potential difference will exist between them. अगर दो बॉडीज के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस है तो इनको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। करंट विल फ्लो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट। अगर करंट तभी फ्लो करेगा अगर दो बॉडीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तभी करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट होगा तो दोनों तरफ बराबर प्रेशर है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लो आपके फोन का चार्जर 3 वोल्ट का है और बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की है, तो ये तो इसको उल्टा करंट भेजने की कोशिश कर रही है, चार्ज ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है, आप कभी भी फोन का जो चार्जर है उसको कोई और बेकार चार्जर या कहीं से और लेके उसको यूज मत किया करो, क्योंकि उसकी वोल्टेज जो होती है वो कंपनी के द्वारा पहले से फिक्स होती है कि इतनी वोल्टेज से वो इतना चार्ज होगा पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट है वोल्टेज जो होती है इसको मापा किससे जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं इसको। ठीक है, वोल्टेज को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज करंट। ठीक है, आप अभी तक करंट की बात कर रहे थे, करंट क्या होता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना कि वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज काफी चीजों में बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने बाइक के अंदर देखा होगा, बाइक के अंदर जब किक लगाते हैं ना तो एक वहां पे स्पार्क प्लग के ऊपर करंट जाता है, तो वो करंट जो होता है वो 6000 वोल्ट के आसपास चला जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है। लेकिन उससे आदमी मरता नहीं है, उसको अगर हाथ लग गया तो झटका लगेगा बहुत तेज, लेकिन मरता नहीं है। उसका कारण क्या है, आपको वोल्टेज कभी नहीं मारती, वोल्टेज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आपको कौन सी चीज नुकसान पहुंचाती है, करंट। कितना करंट है उस बॉडी के अंदर। अगर आपके हार्ट में से 1 एम्पियर करंट गुजर गया तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, 1 एम्पियर करंट। ठीक है, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए 1 एम्पियर करंट को वोल्टेज काम करती है। मतलब अगर वोल्टेज कम है तो 1 एम्पियर करंट आपकी बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो वो 1 एम्पियर करंट जो है आपकी बॉडी तक पहुंचेगा। तो आप कहोगे कि वो तो 6000 वोल्ट है बाइक वाला, तो उससे भी अबव हो सकता है, तो वो क्यों नहीं पहुंचता 1 एम्पियर, क्योंकि उसके अंदर करंट बिल्कुल माइनर होता है, सिर्फ वोल्टेज होती है उसके अंदर।
वोल्टेज इसलिए होती है ताकि स्पार्क हो सके, ठीक है, थोड़ी सी करंट से ही हाई वोल्टेज के अंदर स्पार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्पार्किंग के लिए होता है, इसके अंदर करंट बहुत कम होता है लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि करंट क्या होता है। करंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैंने बताया था कि यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, इसकी वोल्टेज 12 है और यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी और 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकती है, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या होएगा, करंट ट्रांसफर होएगा। जहां एक सेल है, सेल के अंदर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालिए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, या इसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाल दिए और ज्यादा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो और रास्ते में कुछ भी लगा हो, बल्ब वगैरह, अगर सीधा जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट, अगर कुछ भी रास्ते में बल्ब वगैरह डाल दिया तो अगर यहां से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है, तो ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं करंट, ठीक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो करंट को I से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। करंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज, जिसको कॉलम में अपन कैलकुलेट करते हैं, और T क्या है, टाइम, जिसको सेकंड में अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो करंट है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -19 कॉलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनता है, करंट को किससे मापते हैं, इसका यूनिट क्या है, ठीक है। करंट को मापते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर मीटर यूज करते हैं और उसको बोलते हैं एमीटर, जिससे इसको मापा जाता है। यूनिट क्या है, एम्पियर, और मापते किससे हैं, एमीटर से। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो इट इज इफ एनी सेक्शन 1 कॉलम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड। अगर किसी भी सेक्शन, अब एक कंडक्टर है, पूरा वायर है एक, इसमें से कहीं यहां पे मैं एमीटर लगा दूंगा, ये एक सेक्शन हो गया इसका, इसमें से 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर अपन ने टाइम किया था ना, डिवाइड चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये अपन ने फार्मूला लिखा था करंट का। तो अगर एक, ये इसको कॉलम में मापते हैं, ठीक है, C लिखते हैं, कैपिटल C, और इसको टाइम को T से मापते हैं। अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में यहां से पास कर गया, अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में यहां से पास कर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 कॉलम चार्ज पास थ्रू 1 pass through conductor in 1 second is known as 1 ampere। अगर 1 सेकेंड में यहां पे एक कॉलम चार्ज पास कर गया तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है? ठीक है, पावर है उसकी ताकत। ठीक है, अब टोटल मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज अकेली किसी आदमी को हार्म नहीं कर सकती, उसको क्या चाहिए? करंट चाहिए। ठीक है, अगर करंट ज्यादा है, वोल्टेज बिल्कुल कम है, तो भी हार्म नहीं कर सकती। जैसे अगर आप सोचो कि आपकी बैटरी होती है, जो 12 वोल्ट की बैटरी, उसके अंदर लगभग 60 एम्पियर करंट होता है। ठीक है, और वोल्टेज उसकी होती है 12 वोल्ट। तो अगर आप उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को हाथ से पकड़ भी लो तो भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि 12 वोल्ट इतना प्रेशर नहीं है कि वो आपके बॉडी में से 1 एम्पियर भी निकाल सके। आपकी बॉडी को तो, आपके हार्ट को तो 1 एम्पियर चाहिए ना, तो ये 12 वोल्ट इतना प्रेशर नहीं है कि 60 एम्पियर में से 1 एम्पियर भी आपकी बॉडी में से निकाल सके। लेकिन अगर कहीं गलती से ये वोल्टेज होती 120 या 220 या 230 जैसे अपने घरों के अंदर नॉर्मल होती है, ठीक है, तो अगर आप घरों की बिजली के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को अगर किसी ने छू लिया तो उसको ऑब्वियस है कि करंट लगेगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब कि जब ये दोनों एक साथ आ गए तब इसकी पावर बनी। तो पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके घरों के अंदर भी यूज होता है। इसकी यूनिट क्या बनती है? वाट। ठीक है, आप बोलते हो ना कि आपकी प्रेस जो है वो 250 वाट की है, पंखा है वो 225 वाट का है। ठीक है, वाट, तो ये वाट ये होता है, वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ये पावर है उसकी, इतनी पावर वो कंज्यूम करता है विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर वो 250 वाट यूज करता है। एक यूनिट जो आपकी बिजली का चार्ज लेती है गवर्नमेंट, तो एक यूनिट जो होती है वो 1000 वाट के बराबर होती है, या 1 किलोवाट के बराबर होती है। तो ये 1 किलोवाट जो है ये एक यूनिट है। अगर आपका पंखा 250 वाट का है तो वो 4 घंटे चल सकता है एक यूनिट में। समझ गए? ये ऐसे बेसिकली ऐसी चीजें काम करती हैं। वाट क्या है? उसकी पावर। ठीक है, इतनी ताकत है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी में इतनी ताकत है। अगर आपकी वोल्टेज जो है वो 230 आ रही है और करंट आपके घर में आ रहा है वो लगभग 230, इसके अंदर एक और चीज होती है, इसको आप बाद में करेंगे। 12 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं। मान लो आपका करंट वोल्टेज जो आ रही है वो 12 वोल्ट है और उसमें करंट जो आ रहा है वो 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब है 72 वाट जो है एनर्जी 1 सेकंड के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो कर रही है। ठीक है, ऑब्जर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। पावर की यूनिट मैंने आपको बता दी वाट। 1 वाट कितने के बराबर होता है ये लिख लेते हैं। 1 वाट जो होता है ये कब होएगा? अगर देखो इसकी डेफिनेशन, इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज 1 एम्पियर ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू ए सर्किट। अगर किसी बैटरी के अंदर, यहां पे 12 वोल्ट बैटरी है, यहां पे 11 वोल्ट बैटरी है, मतलब 1 वोल्ट का डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 1 वोल्ट का। अगर ये इतना प्रेशर हो कि इसमें से, सर्किट में से 1 एम्पियर करंट गुजर जाए, इतने पोटेंशियल डिफरेंस से इस एरिया में, इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट गुजर जाए, तो उसको क्या कहेंगे? 1 वाट। 1 वाट कब होगा? जब एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर करंट को पास करवा दे किसी कंडक्टर में से, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे। ठीक है, तो ये है 1 वाट की डेफिनेशन। ये भी आप लोग नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी
जो आपके घरों के बाहर मीटर लगे रहते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपन ने पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी, पावर उसकी ताकत को मापने के लिए वोल्टेज इनटू करंट, ये वाली डेफिनेशन अपन ने लिखी थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जो आपके घरों के बाहर मीटर लगे रहते हैं वो 1 घंटे के अंदर आपने कितने किलोवाट एनर्जी यूज की उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो एनर्जी मीटर होते हैं, उनको बोलते हैं एनर्जी मीटर्स, ठीक है, जो आपके घरों के बाहर लगे रहते हैं। तो वो एनर्जी मीटर जो होते हैं वो किस में मापते हैं आपके एनर्जी को, किलोवाट आवर्स, ठीक है। या इसको बोलते हैं अपन लोकल भाषा में यूनिट्स, मतलब 5 यूनिट अपन इस बार कंज्यूम कर ली, 6 यूनिट अपन इस बार कंज्यूम कर ली, तो 1 यूनिट जो होता है अपनी लोकल भाषा का वो 1 किलोवाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये है एनर्जी मीटर होते हैं वो जो घरों के बाहर लगे रहते हैं, किलोवाट आवर में वो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर, ये तो होगी पावर सीधी V इंटू आई। अगर इस इलेक्ट्रिकल पावर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया, किलोवाट आवर बन गया। मतलब कि जैसे आपने मान लो 70 वाट या 100 वाट जो एनर्जी थी वो यूज की, V इंटू आई इज इक्वल टू 100 वाट, और टाइम कितना लिया आपने, 6 घंटे तक ये एनर्जी चलती रही, ठीक है। शुरू करते हैं जीरो से, मतलब कि आपका कोई 50 वाट का बल्ब था जो कि 2 एम्पियर करंट यूज कर रहा है, वाट की वोल्टेज कितनी है उसकी, 50 वोल्ट का बल्ब है, 2 एम्पियर करंट खा रहा है, तो 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी ले रहा है, पावर ले रहा है 100 वाट। 1 घंटे के अंदर 100 वाट एनर्जी ले रहा है, 6 घंटे आपने उसको चलाया तो टोटल उसने कितनी एनर्जी ली, 600 वाट आवर, ठीक है, 600 वाट आवर्स, जब 0.6 किलोवाट आवर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, मतलब कि उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम कर दी, ठीक है। ऐसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़े से समय के लिए जितना काम किया, जितनी पावर ली, उसको अपन ने क्या किया, 1 घंटे के अंदर डिवाइड कर लिया था V इंटू आई। टोटल जितना टाइम तक उसने ये वाली पावर ली उसको अपन ने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, V इंटू आई इंटू टाइम, जितना टाइम उसने टोटल कंज्यूम किया, तो ये टोटल क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ा क्वेश्चन बनता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे मेजर किया जा सकता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। एनर्जी को मेजर करते हैं एनर्जी मीटर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी मीटर से मेजर करते हैं, जिसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये एनर्जी को मेजर करने का वो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। ये भी आप अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि इन सभी जितने भी अपन ने पढ़े हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, जो वाट को अपन ने किया था पावर का, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई किया था, तो इसको क्या बोला था, ये क्या बनता है यूनिट इसकी, वाट। इसको किससे मापते हैं, वाट मीटर से, वाट मीटर से। तो अब आप पढ़ेंगे कि इनको इंस्टॉल कैसे किया जाए। मतलब कि कुछ मीटर तो ऐसे हैं जो सीरीज में लगते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मीटर्स हैं जो पैरेलल लगते हैं। अब ये सीरीज और पैरेलल का क्या फंक्शन है,
ये आप आज देखेंगे और जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं ये आप इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीरीज मतलब कि आपने एक बैटरी यहां पे लगाई हुई है, ठीक है। बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। सबसे पहले आपको ये तो पता चलेगा कि नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर रखे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां पे कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने इसको दूसरा नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, ठीक है। अगर तो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे फिट किया जाएगा कि यहां से इस वायर को काट दिया और यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है, तो ये कौन सा होएगा, ये होएगा आपका सीरीज में, ठीक है। सीरीज में लगा दिया मैंने इसको, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, यहां से एक वायर ली, यहां पे छोड़ दी, यहां से एक वायर ली, यहां पे छोड़ दी और यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल, ठीक है। सीरीज में ऐसे लग गया और पैरेलल ऐसे लग गया, ठीक है। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि एमीटर के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, एमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट इन ए सर्किट, एन एमीटर एसेंशियली ए लो रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर जो होता है, एम्पियर मीटर जो करंट को डिनोट करता है, वो सीरीज में लगता है, जैसे यहां पे मैंने सीरीज में लगा दिया। और वोल्ट मीटर जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट लगा सकते हैं आप उसको, तो ये कैसे लगता है, पैरेलली लगता है। मतलब आपके घर के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आपके वहां पे दो टर्मिनल्स होंगे जो कि आपको दिखाई देते हैं किसी शू के अंदर, प्लग के अंदर। तो ये दो टर्मिनल्स, इनमें से एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेज, फेज एंड न्यूट्रल। ये जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके अंदर जो फेज होते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एन से डिनोट करते हैं, एक को फेज को पी से डिनोट करते हैं। जो 12 वोल्ट करंट होता है, डीसी करंट, उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अल्टरनेटिंग करंट की खासियत ये होती है कि फेज वाले को न्यूट्रल में आप यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल वाले को फेज में। मतलब कि जो वायर आपके पंखे की है वो चाहे तो फेज वाली न्यूट्रल में लगा दो, चाहे न्यूट्रल वाली फेज, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेज है, एक न्यूट्रल है। आप वोल्ट मीटर को, एक वायर को इसके अंदर डाल के, एक फेज के अंदर, एक को न्यूट्रल के अंदर डाल के डायरेक्ट यहाँ पे वोल्ट मीटर इंस्टॉल कर सकते हो, वोल्टेज आपकी डायरेक्ट चेक हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एक बार फेज में से लेनी है, एक बार न्यूट्रल में से लेनी है और वोल्ट मीटर को इंस्टॉल कर देना है उसमें, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपकी वोल्टेज शो होगी 230 वोल्ट, जो आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ये कम ज्यादा हो सकती है ड्यू टू आपका जो लाइन लॉस है, उसके कारण हो सकता है कि आपकी 228 वोल्ट आ रही हो, ठीक है, हो सकता है 226 वोल्ट आ रही हो, लेकिन ये 230 वोल्ट जो होती है एवरेज होती है आपकी घरों की वोल्टेज, ठीक है। कई बार आपके बल्ब जो है बहुत ही कम चलना शुरू हो जाता है, वो वोल्टेज के कारण ही होता है, ठीक है। वोल्टेज कई बार बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है, जिसके कारण घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप वोल्ट मीटर को ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो वोल्टेज चेक करने के लिए। लेकिन एमीटर जो करंट का मीटर होता है, करंट को मापने के लिए, उसको ऐसे डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। कारण क्योंकि उससे अपन मापना क्या है, करंट का फ्लो। करंट का फ्लो कब होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ चीज आप इसमें से जोड़ेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, एक फेज में से वायर ली, एक न्यूट्रल में से वायर ली, यहां पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। बल्ब यहां पे एक स्विच लगाई हुई है मैंने, सर्किट अभी ओपन है, मैंने सर्किट को क्लोज नहीं किया, अभी तक करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा तो करंट का यहां पे अगर मैं एमीटर लगा दूं, कहीं भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो इसके ऊपर लगा दो चाहे इसके ऊपर, मैंने एमीटर यहां पे लगा दिया, सर्किट ओपन है, क्या करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। जब तक